वालेकुम, आई एम नवाल खान और ये हमारा सेकंड सेशन है जिसका टॉपिक है हाउ टू बिल्ड सेल्फ कॉन्फिडेंस विद सेल्फ लव। सबसे पहले मैं बता देती हूँ कि सेल्फ कॉन्फिडेंस कहते किसको है। ठीक है, सेल्फ कॉन्फिडेंस कोई भी इंसान लेकर पैदा नहीं होता। किसी भी इंसान में, किसी भी बच्चे में स्टार्ट से सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होता। सेल्फ कॉन्फिडेंस आपके पर्सनल एक्सपीरियंसेस से आता है। ठीक है, और लो सेल्फ कॉन्फिडेंस और लो सेल्फ स्टीम भी आपके पर्सनल एक्सपीरियंस पर ही डिपेंड है। सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ स्टीम में क्या डिफरेंस है, हम थोड़ा इसको देख लेते हैं। सेल्फ स्टीम जो है वो सिंपली डिस्क्राइब अ पर्सन्स ओवरऑल वैल्यू। ठीक है, ओवरऑल सेल्फ कि उसको क्या क्या चीजें आती हैं, क्या उसकी एबिलिटी है। और जो हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो हमारा फेथ होता है कि हम अपनी एबिलिटी पर हमें यकीन है कि हम ये काम कर सकते हैं। सेल्फ कॉन्फिडेंस हमारा अनशेकेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम बहुत कॉन्फिडेंट हैं और हमने कोई अचीवमेंट कर ली और फिर हम बहुत खुश हो जाए, ओवर कॉन्फिडेंट हो जाए और फिर फौरन से ही एकदम से नीचे गिर जाए। सेल्फ कॉन्फिडेंस का जो ग्राफ है हमारे पास वो एंडिंग से बढ़ता जाना चाहिए। मतलब यहाँ से शुरू हो तो वो ऊपर जाता जाए और ऐसे ही हमारी सेल्फ स्टीम भी होनी चाहिए। लेकिन अब क्वेश्चन ये कि सेल्फ स्टीम बढ़ेगी कैसे? सही है, अगर हम लाइफ को एक गेम की तरह से लें, कोई भी प्लेयर है वो गेम खेल रहा है तो उसे सारे रूल्स पता होने चाहिए। और जिस प्लेयर को पता होगा कि इस गेम के क्या क्या रूल्स हैं तो जाहिर है वही जो प्लेयर है वो अच्छे से वो गेम खेल सकेगा। जिसको रूल्स नहीं पता होंगे वो नहीं खेल सकेगा या वो कोई दूसरा काम करेगा, घपलेबाजी करेगा इन सब चीजों के अंदर। ठीक है, अच्छा, और जिस इंसान की सेल्फ स्टीम ज्यादा होती है ना, जैसे जो इंसान सेल्फ स्टीम होता है वो बहुत ज्यादा पुरसुकून होता है, अंदर से रिलैक्स होता है। और यही चीज बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है हर किसी की लाइफ में कि आप अंदर से रिलैक्स्ड रहो। आपको सबसे पहले ये देखना है कि आपका पैशन लिंक किस चीज से करता है। अगर तो आप उसके आउटकम पे खुश हो रहे हो, ठीक है, तो वो आपका पैशन नहीं है। यानी कि अगर कोई बंदा 9 to 5 जॉब कर रहा है और उसको खुशी है कि वो उसको जो महीने का एंड में जो मिलेगा उसमें उसको इंटरेस्ट है, तो वो जो उसका टाइम चलेगा 1 महीने तक उसमें उसको फोकस की जरूरत होगी, उसको सेल्फ मोटिवेशन चाहिए होगा और बहुत सारा हार्ड वर्क चाहिए होगा। तो उसको मजा नहीं आएगा वो काम करने में, वो उस काम के लिए पैशनेट है ही नहीं। सही है, अगर आप किसी चीज के लिए पैशनेट हो, सपोज आप क्रिकेट खेल रहे हैं, सही है, और आप अपने क्रिकेट के लिए बहुत पैशनेट हो, आपको वो बहुत पसंद है, तो आपको उसके अंदर हार्ड वर्क करने की जरूरत नहीं होगी, आपको फोकस की जरूरत नहीं होगी, कोई आपको आकर मोटिवेट नहीं कर रहा होगा। आप उसको खुशी से खेलोगे, अपने पैशन से खेलोगे। आपको ये डर नहीं होगा कि मैं आगे जाके हारूंगा या जीतूंगा। आप उसको खुशी से और बहुत पैशन से खेलोगे। हो भी सकता है कि आप जीत जाओ। ठीक है, ये तो आपके पैशन पे डिपेंड। What is self confidence and what is self love? Self love के अंदर ये होता है कि how we are looking ourselves, हम अपने आप को कैसे देख रहे हैं, हम अपने आप को ज्यूम कैसे कर रहे हैं, हमारे अंदर जो क्वालिटी, जो चीजें, जो कुदरती सलाहियतें हमारे अंदर मौजूद हैं, क्या हम उनको प्रॉपरली यूज कर रहे हैं या नहीं। सेल्फ लव हमारी जिंदगी में बहुत बड़ा अहम किरदार अदा रखता है। बिकॉज अगर आपकी जिंदगी में सेल्फ लव नहीं होगा, आप अपने लिए, अपने सेल्फ के लिए कोई भी बेटर डिसीजन नहीं ले सकते। बिकॉज जब तक इंसान किसी का से लव, फॉर एग्जाम्पल किसी भी चीज से लव नहीं होता, वो इंसान उसको उस वक्त तक अच्छी नहीं लगती। अगर हम एग्जाम्पल लें रियल लाइफ की, तो हमें वो इंसान, वो चीज, वो जगह ही अच्छी लगती है जिसे हम मोहब्बत करें या प्यार करें या जिससे हमारा लव होता है। सो सेम लाइक दैट, अगर हम अपनी सेल्फ से लव नहीं करेंगे तो हम अपने बेटरमेंट के बारे में नहीं सोच सकते। तो रियल सेल्फ लव होता है वो अपने आप को एक सही डायरेक्शन पे लेकर जाना, अपने आप के केयर करना, अपने आप के वो डिसीजन जो अपनी जिंदगी में फायदा दे।
कोई गलती की जिंदगी में, उस गलती को हम बार बार रिपीटेट करके अपने आप का जो सेल्फ इमेज है वो एक बुरा सेल्फ इमेज अपने सामने ले आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम किसी की बात को इतना सीरियस ले लेते हैं कि हम अपने आप को डिग्रेड करने लग जाते हैं। अक्सर ये वजह बचपन से स्टार्ट होती हैं अमूमन, के जितना ज्यादा अपने आप को डिग्रेड करते हैं उसकी वजह कहीं ना कहीं रूट कॉज उसका बचपन में भी मिलता है। बिकॉज हमें बचपन से यही सिखाया जाता है कि वो फलां हमसे अच्छा है, फलां की वो चीज हमसे अच्छी है, तो हम ये सोच के हम पूरी जिंदगी में यही सोच अपने जहन में बिठा लेते हैं कि लोग हमसे अच्छे हैं, हमारी ये चीज उनसे बुरी है या उनसे कमतर है। तो हम इस कमतर के ख्याल में कॉम्प्लेक्सिटी का शिकार हो जाते हैं, हम इस कॉम्प्लेक्स के अंदर आ जाते हैं कि लोग हमसे बेहतर हैं। और की चीज को खुद पर तरजीह देते हैं, बिकॉज हमारे पास जो होता है हम उस पर शुक्र अदा करने के बजाय हम जो नहीं होता उसके बारे में ज्यादा फोकस कर रहे होते हैं। तो फिर हमारे अंदर एक एहसास कमतरी का एहसास पैदा हो जाता है कि हमारे पास ये चीज क्यों नहीं है। यहाँ पर शुक्र अदा करने की भी बहुत बड़ी एक चीज आती है कि आपके पास जो चीज है उस पर अगर हम शुक्र अदा करें और उसमें हम खुश रहें तो हम जिंदगी भर किसी चीज के लिए एहसास कमतरी का शिकार नहीं हो सकते। इंसान के अंदर कुदरत ने सिर्फ एक ही डिफरेंस रखा है दूसरे तमाम चीजों से कि वो खुशी महसूस करता है, वो सेटिस्फेक्शन महसूस करता है, सुकून महसूस करता है। और जिंदगी में हर इंसान इसी के पीछे अपनी सारी जिंदगी गंवा देता है। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो उनकी रियल खुशी, रियल हैप्पीनेस और रियल पीस की तरफ उनको ले जाती हैं। तो अगर तो ये चीजें हमें समझ में आ गई कि हमारी रियल खुशी, रियल हैप्पीनेस कहाँ पर है, तो हम अपने आप के साथ सेल्फ लव की तरफ जा सकते हैं। और जब हमारे अंदर सेल्फ लव होगा, हमें पता होगा कि हम अच्छे हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरे अंदर एक एबिलिटी है और मुझे उस पर पूरा भरोसा है, मुझे वो खुद को अच्छी लगती है। फॉर एग्जाम्पल, मेरी वॉइस है, मुझे अपनी आवाज बहुत प्यारी लगती है। जब तक आपको अपनी आवाज पे कॉन्फिडेंट नहीं होगा, आप दूसरे इंसान को आप कभी भी उसके ऊपर इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते। आपको अपनी सेल्फ अप्रूवल लाजमी होती है। जब तक के आप अपनी सेल्फ अप्रूवल नहीं करेंगे, सोशल अप्रूवल आपको नहीं मिलेगी। आप अपने आप से मोहब्बत करेंगे, अपने आप चीज को आप बहुत बेहतर समझेंगे तो ही दूसरे लोग उसको बेहतर समझेंगे। सबसे पहले आप अपनी चीज को एनहांस करें, उसके बाद ऑटोमेटिकली आप जब अपनी चीज को पसंद कर रहे होंगे तो अंदरूनी तौर पर आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। फिर वो आपका दिल करेगा कि वो चीज आप दूसरों को भी दिखाई जाए। अमूमन हमारे अंदर एक चीज ऐसी होती है कि जो चीज हमें बहुत अच्छी आ रही होती है, हम अचानक से जाके दूसरों को दिखाने की कोशिश कर देंगे, ये देखें मैंने बहुत अच्छी तरह से ये की है। क्यों? कि हमें वो कॉन्फिडेंस होता है कि हमने ये इतनी बेहतरीन तरीके से की है कि दूसरा इसको अप्रिशिएट किए बिना रह नहीं सकता। तो वैसे ही होता है कि हम जब उसको दिखाते हैं तो दूसरा हमें अप्रिशिएट कर। इंसान के अंदर वो तमाम सलाहियतें मौजूद हैं जो कुदरत ने बाकी तमाम कायनात में हर एक जानदार को अलग अलग दी हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक परिंदा है जो उड़ सकता है। एक पैरट को अगर हम कहें कि वो स्विम करे तो क्या वो स्विम कर सकता है? नहीं कर सकता। और अगर वो स्विम नहीं कर सकता तो क्या हम कहेंगे कि उसके अंदर ये डिसेबिलिटी है? क्या हम ये कह सकते हैं कि वो तो नालायक है, वो तो स्विम ही नहीं कर सकता, उसकी जिंदगी ही अधूरी है? नहीं कह सकते। इसी तरह अगर हम मछली को कहेंगे वो उड़ नहीं सकती तो वो इम्परफेक्ट है, वो जिंदगी उसकी किसी काम की नहीं है, तो ये उनके लिए नाजायज हो जाएगा। बिकॉज कुदरत ने उनको उनकी अपनी कैटेगरीज के हवाले से बनाया है। लेकिन इंसान को खुदा ने तमाम सलाहियतें दे दी। वो उड़ नहीं सकता था, उसने जहाज बना लिया। वो तैर नहीं सकता था, उसने शिप्स बना लिए। उसके मजबूत दांत नहीं थे, उसने बहुत ऐसे आलात, ऐसे टूल्स इजाद कर लिए जिससे
उनके मजबूत दांतों की जरूरत ही नहीं है। उसकी जो बॉडी थी वो एक हसास, एक कमजोर बॉडी थी उसे, लेकिन हमने बुलेट प्रूफ जैकेट्स, हमने वेपन्स, हमने ऐसी चीजें बना ली जिससे हम खतरनाक से खतरनाक चीज से बच सकते हैं। हमारे पास दौड़ नहीं सकते, हम चीते से ज्यादा, हम टाइगर से ज्यादा स्पीड नहीं है, हमने बुलेट ट्रेन्स बना ली। तो कुदरत ने हमें वो तमाम सलाहियतें एक ही जगह पे दे दी जो कुदरत ने तमाम जानदारों को अलग अलग करके दी हुई है। तो अगर इसके बावजूद भी हम अपने आप को डिग्रेड करें या हम अपनी किसी सलाहियत को ना होने पर अपने आप की जिंदगी को नामुकम्मल समझे, तो ये मेरे ख्याल में हम अपने साथ भी नाजायजी करेंगे और कुदरत की सलाहियतों के साथ भी नाशुक्री। सर, मेरे माइंड में क्वेश्चन आता है, जैसे आपने बताया कि खुश रहना और इस तरह से, तो हम कैसे खुश रहेंगे? कॉन्फिडेंट रहने के लिए क्या हमें खुश रहना ज्यादा जरूरी है कि हम खुश रहेंगे तो कॉन्फिडेंस आएगा? जी, तो खुशी जो इंसान के अंदर है वो वाहिद एक ऐसी चीज है जो पूरी इंसानियत को मिलाती है, और इंसान पूरी जिंदगी खुशी ही की तलाश में रहता है। वो हर चीज इसीलिए हासिल करना चाहता है कि उसे लगता है कि वो ये चीज हासिल करके खुशी महसूस करेगा या सुकून महसूस करेगा। हमारे सामने बहुत सारे एग्जाम्पल्स मौजूद हैं। हर इंसान की खुशी की प्रायोरिटी अलग होती है, लेकिन एक्चुअल खुशी जो होती है वो इन तमाम चीजों से एक बालातर है। वो इंसान जो झोंपड़ी में रहता है, वो इंसान जो 10 रुपए से खुश नहीं हो सकता, उसको 10 लाख डॉलर भी दे देंगे तो वो खुश नहीं हो पाएगा जी। वो इंसान जो एक बर्गर की एक बाइट से खुश नहीं हो सकता, वो दुनिया के महंगे तरीन रेस्टोरेंट में बैठ के भी महंगा तरीन खाना खाकर भी खुश नहीं होगा, उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम उसको वो भी नजर आएगी। जो इंसान अब एक रोड पर चलता हुआ खुश नहीं हो सकता, वो जाके दुनिया के जहाज में बैठ के भी खुशी महसूस नहीं कर सकता। तो खुशी का ताल्लुक चीजों से नहीं है, खुशी का ताल्लुक इंसान के इंटरनल पीस से होता है। और इंटरनल पीस उस वक्त आती है कि जो आप काम कर रहे हैं वो आपको उसके अकॉर्डिंग बताया कि ये काम आपको ज़हनी तौर पर सुकून मुहैया कर रहा है। तो वो सुकून आपको उस वक्त मिलता है जब तक आप अपने काम को जो करने के लिए हैं उस काम के अंदर कॉन्फिडेंट होते हैं कि ये काम मैं अपने लिए कर रहा हूँ, इस काम से मुझे ये दिली सुकून और दिली खुशी महसूस हो रही है। तो खुशी उसी वक्त आएगी जब आपके अंदर से आपको उसको एक्सेप्ट करना सीखेंगे, जब आप शुक्राने का एक आदत बनाएं। ठीक सर, सेकंड क्वेश्चन मेरा ये है कि जो आपकी एबिलिटी है, ठीक है, आपको पता है कि ये आपकी एबिलिटी है और ये काम आप अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन मोस्टली घरों में ऐसा होता है कि बच्चे की जो एबिलिटी होती है उसको इग्नोर करके उसको दूसरा टास्क दे दिया जाता है कि आपने अब ये काम करना है, जो कि वो काम नहीं कर सकता। तो जाहिर सी बात है, जो काम वो नहीं कर सकता उस पर उसको फोर्स किया जाएगा तो उसके अंदर कॉम्प्लेक्स भी आ सकता है और लो सेल्फ स्टीम भी हो सकती है। तो वो बच्चा उन सब लोगों को किस तरीके से बताए कि भाई ये मेरी एबिलिटी है एंड आई कैन डू दैट? बहुत अच्छा सवाल है वैसे ये, और ये हमारी सोसाइटी का अलमिया है ये बहुत बड़ा कि इंसान की, जैसे मैंने एग्जांपल दिया आपको फिश की और पैरट की और कबूतर की, तो हमारी सोसाइटी में आजकल यही हो रहा है कि एक बच्चे की स्किल्स ही नहीं है, एक बच्चे के अंदर एबिलिटीज ही डिफरेंट है, लेकिन हमारी सोसाइटी उसको फोर्स कर रही होती है कि जो ट्रेडिशन चला आ रहा है, जो हमारे बिलीव्स सदियों से बने हुए हैं, हमने सिर्फ उसी को अप्लाई करना है, उससे चेंज हम कुछ नहीं करना चाहते। तो जो बच्चे के अंदर स्किल्स डिफरेंट हैं और हम उसे टास्क डिफरेंट दे रहे हैं, उससे हमें नुकसान ये होता है कि एक तो वो अपनी स्किल से महरूम हो जाता है और दूसरा वो जो नई स्किल की तरफ हम उसको जबरदस्ती धकेल देते हैं, वो उस पर भी फुली तौर पर कमांड नहीं हासिल कर सकता, ना ही उस पर बेटर परफॉर्म कर सकता है। इससे तो नुकसानात होते हैं, एक तो वो स्किल्स का बेड़ा गर्क हो जाता है, दूसरा उस बच्चे की पर्सनैलिटी बहुत ज्यादा डैमेज होती है।
वो कंफ्यूज हो जाता है अपनी नेचुरल स्किल्स से और अपनी सोसाइटी के अंदर। जब सोसाइटी के अंदर वो परेशान हो जाता है तो वो इससे उनका कॉन्फिडेंस, सेल्फ स्टीम, सेल्फ लव डिक्रीज होने शुरू हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, आपको एक बहुत अच्छी चीज करना आती है, फॉर एग्जाम्पल आपको कुकिंग बहुत अच्छी आती है और आपसे कहा जाए कि आप कुकिंग के बजाय साइकिलिंग करें और इसका आपका कंपटीशन है साइकिलिंग का, तो उस वक्त आपका क्या एहसास होगा, आपके तासुरात क्या होंगे? क्या आप वही परफॉर्मेंस जो कुकिंग के अंदर करती हैं वही परफॉर्मेंस साइकिलिंग में दिखा सकती हैं? नो सर, एग्जैक्टली नहीं हो सकेगा वो तो। बिल्कुल इसी तरह आप कुकिंग में कर रहे होंगे वो भी नहीं हो सकेगी, साइकिलिंग भी नहीं हो सकेगी, बीच में ही रह जाएंगे। बिल्कुल इसी तरह हमारे माशरे में हम फोर्सली इंडिविजुअल्स को उस तरफ धकेल देते हैं जिसका उनको आइडिया ही नहीं होता।